दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डरिए मत। देखिए जो जीवन और जो डर या समस्या एक दूसरे से इंटरलिंक है। जहाँ जीवन है वहाँ समस्याएं हैं, यानी कि समस्याएं जो होती है जीवन से पैदा होती हैं और जो समस्याओं का समाधान भी है वो जीवन से भी पैदा होगा। जो आप हाथ मोबाइल देख रहे हैं वो किससे पैदा हुआ है? जीवन से ही पैदा हुआ है। तो समस्याएं और जीवन एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप क्या है, प्रॉब्लम लेस लाइफ, समस्या रहित जो जीवन है उसको ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप समस्या रहित जीवन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप समय की बर्बाद कर रहे हैं। आप मतलब एक दूसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। अब डर जो होता है जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा होता है, जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है। डर जो होता है स्वाभाविक बात होता है। किसको नहीं डर लगता है? फेल होने से डर लगता है, किसी व्यक्ति को खोने से डर लगता है, रिश्ते टूटने से डर लगता है, बिजनेस को फेल होने से डर लगता है, नौकरी जाने का डर लगता है। डर जो होता है स्वाभाविक बात है, आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप इस डर का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आप अपनी समस्याओं को और जटिल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, अगर आपके अंदर मृत्यु का डर आ रहा है तो फिर देखिए मृत्यु का डर क्यों आ रहा है, उसके कारण पर विचार कीजिए, वह कहाँ से आ रहा है। अगर आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप से आप क्या है, मानसिक स्तर पर कमज़ोर हैं। और जो मृत्यु है, मृत्यु एक निश्चित है, अटल है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। और जो जीवन जो होता है वो कच्ची सामग्रियों से बना है। आप जीवन को पक्की सामग्री में ढालने का प्रयास मत कीजिए। जीवन में निश्चितता को प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए। जीवन जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आपके जीवन में कौन सी समस्या कब आ जाएगी, कौन सी घटनाएं कब घटित हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब सांसें आपकी बंद हो जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जीवन को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास मत कीजिए। ऐसा अभी तक कोई मॉडल या मतलब सिद्धांत विकसित नहीं किया गया है जिसको अप्लाई करने पर आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पा जाएगा। और जो मानसिक समस्याएं हैं वो आपके मन से संबंधित हैं, वो आपके व्यक्तिगत मामला है। वो मतलब कहते हैं आपके प्राइवेट कह सकते हैं निजता का मामला है, निजता का मामला है। और मानसिक समस्याओं का समाधान सिर्फ आप और आप कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है। उस रास्ता पर तो आप ही को चलना है। जो आप जिस समस्या से पीड़ित है, ऐसी बात नहीं कि आप इस समस्या से आज ही पीड़ित हैं। सदियों पहले ये समस्या थी, विद्यमान थी, मौजूद थी। इस समस्या को समाधान करने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या, अपने जीवन को, अपने घर द्वार को त्याग दिया था। उन्होंने क्या, पूरा जीवन घूम घूम कर इस समस्या के बारे में बताया, डर के बारे में बताया, घबराहट के बारे में बताया, मोह के बारे में बताया, लोभ के बारे में बताया, सबके बताया कि जीवन को कैसे सरल किया जा सकता है। जीवन को सरल करना बहुत आसान है, ये आपके हाथ में है। तो अगर आपके मन में डर का भाव आ रहा है तो अगर आप डर जाएंगे तो समस्या और क्या होता है, विकराल हो जाएगी। अगर आप नहीं डरेंगे, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो समस्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो देख रहे व्यक्ति क्या है, एक समस्याओं की श्रृंखला से व्यक्ति जो होता है बंधा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आपको कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, जॉब की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब आप जॉब प्राप्त कर लेंगे तो एक समस्या फिर उसके बाद आ जाएगी, शादी की समस्या आ जाएगी। जब शादी आपकी हो जाएगी तो आपको क्या, बच्चों की समस्या आ जाएगी, बच्चों की परवरिश करने की समस्या आ जाएगी। यानी कि जो समस्याएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं। यानी कि अगर एक समस्या को आप समाधान करते हैं तो उसके जैसे ही एक समस्या समाधान होती है दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, आपको उस पर काम करना पड़ता है। फिर आप उस समस्या को समाधान करते हैं तो फिर तीसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है, आपको उस पर काम करना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि मैं इन समस्याओं से मुक्ति पा जाऊँ, तो मुश्किल है। बस अंतर ये है कि आप समस्याओं को कम कर सकते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति की समस्याएं कुछ न कुछ लगी हुई हैं। कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से पीड़ित है, कोई व्यक्ति सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है, कोई व्यक्ति मानसिक समस्याओं से पीड़ित है। तो आप कौन सी समस्या से पीड़ित है उस पर काम कीजिए। और जब आप उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।